हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत ये आपका चैप्टर है और आज की वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे हम लोग कि कैसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला हमारा जो प्रश्न है, एक सेकेंड, हाँ, पहला हमारा प्रश्न है कि किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? टीपी नन, स्पेंसर, जॉन लॉक या फिर आदि शंकराचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संप्रेषण शब्द जो होता है उसका लैटिन वर्ड यानी कि कम्युनिस्ट, इसका अर्थ क्या है, इसका आशय क्या है? सामान्य, असामान्य, उपयोगी या फिर आदान प्रदान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संप्रेषण के तत्व हैं। संप्रेषण के कौन से तत्व हैं? संदेश, माध्यम, स्रोत या फिर उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी, इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि द उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये सारे संप्रेषण के तत्व होते हैं, संदेश, स्रोत और माध्यम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है क्या? समस्या पहचान, समस्या समाधान, समस्या की आवश्यकता या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, समस्या पहचान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में कौन से तत्वों का समावेश नहीं होता है? आपके एग्जाम में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप हमेशा ही पॉजिटिव और निगेटिव का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि समावेश नहीं होता है, तो क्या होगा इसमें? सूक्ष्म समय, सूक्ष्म कक्षा आकार, बृहद पाठ्यपुस्तक, अभ्यास आधारित शिक्षण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा आपका? बृहद पाठ्य वस्तु। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है। प्रस्तावना प्रश्न जो होता है उसका संबंध किससे होता है? विषय वस्तु से, पूर्व विज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से या फिर अश्रृंखलाबद्धता से? बताइए। ऑप्शन नंबर, प्रश्न आपका 6 है, इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए इसका हो जाएगा बी। ठीक है, पूर्व विज्ञान से। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध हमेशा पूर्व विज्ञान से होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। कैसा विकास होता है? समय का सदुपयोग होता है, बौद्धिकता, मनोरंजकता। एंड नेक्स्ट आपका है निरीक्षण या अवलोकन। बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका निरीक्षण या अवलोकन ये करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। संप्रेषण के लिए जो आपका वातावरण है वो कैसा होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक या फिर प्रकाशपूर्ण। तो इसका होगा सौहार्दपूर्ण। और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आपसे पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण जो है वो कैसा रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है। वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन सारे हम लोग रीड करेंगे पहले। चलिए, ऑप्शन क्या क्या है कि छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यता और व्यक्तित्व विकास होता है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें से क्या आपका करेक्ट हो जाएगा? वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें उपर्युक्त सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या होता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्रियाशीलता का जो सिद्धांत होता है वो शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र जो होता है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान आधारित है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर। यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, और ये 2022 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। जो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र है वो किस पर आधारित है? तो वो आधारित है आपके गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। क्या होता है? अधिगम। ठीक है। शुक्राती विधि कहते हैं। शुक्राती विधि किसे कहते हैं? बताइए, शुक्राती विधि किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि को। प्रश्नोत्तर विधि जो होती है उसको शुक्राती विधि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इसका करेक्ट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि संप्रेषण नहीं है। क्या नहीं है? संबंध स्थापन, ज्ञान स्थानांतरण, भाषण देना, बोध निश्चय। इसमें से क्या आपका संप्रेषण नहीं है? तो जो भाषण देना है, ठीक है, वो आपका संप्रेषण नहीं कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, क्रियात्मक शिक्षण विधि है। इसमें से कौन सी आपको क्रियात्मक शिक्षण विधि लग रही है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट कौन सा होगा तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना क्रियात्मक विधि कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है? ठीक है। इस प्रकार की शिक्षण प्रविधि क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की शिक्षण विधि जो है वो कहलाती है विवरण प्रविधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालकों के नामांकन में विधि वृद्धि, बालकों का शारीरिक विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास, या बालकों का खेलना सिखाना। तो इसका आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा बालकों का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख भी सकते हैं। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये कथन किसका है? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा नन। ठीक है। तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन किसने दिया है? ये नन का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, सुलेख पर बल देना, या फिर गृह कार्य देना। ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। हमेशा ही पॉजिटिव और नेगेटिव पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत क्या नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, या परिणाम का सिद्धांत। बताइए। तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा परिणाम का सिद्धांत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि छात्रों की, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। ये परिभाषा किसकी है? बताइएगा। ये परिभाषा जो है वो किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा है आपकी हर्बर्ट स्पेंसर की। ठीक है। किसकी परिभाषा है? हर्बर्ट स्पेंसर की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। ये किसके लिए उपयोगी है सर्वाधिक? विज्ञान शिक्षण में। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायता शिक्षण विधि है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा व्याख्यान। क्या आंसर होगा? व्याख्यान। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा प्रश्नोत्तर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। प्रयुक्त शिक्षण कौशल कौन सा है? बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रस्तावना कौशल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन जो है वो दिशा बोध और प्रोत्साहन है। ये किसकी डेफिनेशन है? ये किसने कहा है? ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा।
तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा रायवर्ण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राचीनकालीन शिक्षण विधियाँ जो हैं वो विधियाँ थीं पाठ्यपुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बालक केंद्रित या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित, बताइए। तो वो थी शिक्षक केंद्रित, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? पाठ्यपुस्तकों का, समयाविधि का, बच्चे की रुचि और मानसिक स्तर का और परीक्षा का। मैंने आपसे हमेशा ही कहा है कि आपको क्या ध्यान में रखना है। बच्चा केंद्र में है तो बच्चों की चीज़ों को ध्यान में रखना है, यानी कि बच्चे की रुचि, उसका मानसिक स्तर, इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप शिक्षण करते हैं तब, ठीक है। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या होता है? तो उसका माध्यम होता है शिक्षण विधियाँ। क्या माध्यम होता है? शिक्षण विधियाँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं, किस पर आधारित होती हैं? तो ये विधियाँ आधारित होती हैं शिक्षण सूत्रों पर। किस पर आधारित होती हैं? शिक्षण सूत्रों पर, ठीक है। आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस देखे हैं, कल की वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस को और करेंगे कवर, ठीक है। कल से हम किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है और इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपको नंबर गेन करने में। आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।